वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पीसीबी है ये 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट में आजकल ये काम करता है और बहुत ये फेमस पीसीबी बोर्ड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी आप ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे तो आपको जो है कि आउटपुट में परफेक्ट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने इसका जो है कि आपको कितने कितने वोल्ट भरना है इसके बारे में पीसी बोर्ड में इसका कोई डायग्राम नहीं दिया गया है। तो मैं दोस्तों इसका डायग्राम बताऊंगा आपको किस तरह से रिले कनेक्शन करना है, और मेनली इसका जो बात है आपका जो लूप कैसे निकालना है इसके बारे में समझना है। मेनली इसका लूप जो है किस तरह निकलेगा और कितने कितने वोल्ट में निकलेगा ये इस बोर्ड में दिया नहीं गया है। तो आपका जो परफेक्ट इसमें जो कि डाटा होगा, जिस हिसाब से आप वोल्टेज भरेंगे उसका परफेक्ट डाटा होगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये पीसीबी बोर्ड है, ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ठीक है। इसमें जो प्रोग्रामिंग करते हैं उस हिसाब से ये काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ जो कि कनेक्शन आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 3 पिन का वायर जो लगा हुआ है, ये बीच का जो ग्राउंड है, और पहला देख सकते हैं ये मेन का एलईडी जलेगा, और दूसरा जो है यहाँ पे जो इसका पिन है ये आपका कट के लिए रहेगा। हाई कट में अगर मान लीजिए हाई कट होने पर ये जल जाएगा। यहाँ पे SW मतलब स्विच होता है, इसका स्विच का मतलब होता है सो आप स्वेटिंग करें तो इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लो कट दिया गया, अगर आपको जैसे कि मान लीजिए 90 वोल्ट का स्टेबलाइजर बनाए हैं और आउटपुट में जो कि 200 वोल्ट आपको मिनिमम वोल्टेज होता है, और इससे 180 वोल्ट आने पर ये आपका लो कट हो गया, ये बंद हो जाएगा। तो अगर लो कट कराना चाहते हैं तो इसको आपको डायरेक्टली शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप का यहाँ पे पिन दिखाया गया है। अगर मान लीजिए 3 स्टेप में आपको स्टेप बनाना है, यानी कि ये जो सर्किट बोर्ड है ये आपका 90 का है, अगर 140 में काम कराना है आपका 3 स्टेप में तो अभी भी आप इसको करा सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको यहाँ पे शॉर्टिंग कर देंगे तो इसमें आपको जो है कि कनेक्शन करना पड़ेगा। रिले का जो कनेक्शन रहेगा आउटपुट में रहेगा, और आपका इनपुट यहाँ पे जो देख सकते हैं ये इनपुट 2 है, ये इनपुट 1 है। आपको इनपुट 1 में आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। इनपुट 1 और इनपुट 2 में आप 2 रिले कनेक्शन करेंगे तो आपको परफेक्ट काम करेगा, 3 स्टेप में काम करेगा। यहाँ हाई कट ये आपका डिले, हाई कट लो कट आपका यहाँ काम करेगा। तो इस तरह से ये रिले कनेक्शन करना होता है। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ किस तरह इसको भरना है, कितने कितने वोल्ट भरना है इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें परफेक्ट उस तरह से भरेंगे तो ये परफेक्ट आपका काम करेगा। आप इसका परफेक्ट जो डाटा ये है, यहाँ मिनिमम वोल्टेज दोस्तों क्या होता है, स्टेपलाइजर का मिनिमम वोल्टेज कितना है उस हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि आप 90 पे बनाएंगे स्टेपलाइजर तो 90 जो होता है वो मिनिमम वोल्टेज होता है, और 90 से लेकर 300 वोल्ट बनाएंगे तो जो 300 तो मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 वोल्ट से आप बना रहे हैं स्टेपलाइजर, तो 90 वोल्ट का लास्ट स्टेपिंग आपका 90 वोल्ट का है। 90 वोल्ट आप इसमें देंगे तो आउटपुट में आपको जो है 200 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 वोल्ट, उसके बाद देख सकते हैं 90 वोल्ट के लिए यहाँ पर लूप निकाला गया, उसके बाद 127 वोल्ट के लिए आपको लूप निकालना पड़ेगा। ये जो डाटा है ये परफेक्ट है, ठीक है। इसको आप जो है कि इस हिसाब से अगर डाटा निकालेंगे तो इस सर्किट बोर्ड में 100% ये काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं 127 वोल्ट पे आपको निकालेंगे, 93 वोल्ट के बाद 127 वोल्ट पे निकालेंगे, उसके बाद 170 वोल्ट पे निकालेंगे, उसके बाद 178 वोल्ट पे निकालना होगा, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 200 वोल्ट पे निकालना होगा। यानी 5 आपको यहाँ पे लूप रहेगा, कॉमन लेके आपको जो है 6 लूप हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो ये मिनिमम वोल्टेज दिखाया गया है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि 300 वोल्ट पे निकालना है, तो 300 वोल्ट पे निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 300 वोल्ट में आपको जो मिनिमम आपको जो 200 वोल्ट इनपुट करना है, या फिर 200 वोल्ट का जो लूप है उसमें आप 300 वोल्ट में इनपुट करेंगे। तो इस जो है कि इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे वो कैसे लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 300 वोल्ट के लास्ट आपको 300 वोल्ट तक आपको 200 वोल्ट में इनपुट करना है। तो 300 वोल्ट आपको डिवाइड कर देंगे 200 वोल्ट से, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा आपको वायर लेना पड़ेगा, यानी कि 1.5 गुना आपको एक्स्ट्रा तार लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर ये जल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें वोल्टेज निकल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 टाइम्स से, यानी कि 1.5 गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 वोल्ट के लिए अगर आप 300 वोल्ट यहाँ पे इनपुट करेंगे 200 वोल्ट लूप में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5, जिससे मैंने बताया था 1.5 कहाँ से आया है
मैंने बताया आपको, वहाँ से मल्टीप्लाई कर दें 300 वोल्ट, यानी 300 वोल्ट के लिए आपको लास्ट लूप निकालना पड़ेगा। 178 वोल्ट को जो है कि आपको निकालना होगा लूप, तो यहाँ पे 267 वोल्ट के लिए निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5, 170 वोल्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5, तो यहाँ पे 255 वोल्ट के लिए आपको लूप निकालना पड़ेगा। 127 वोल्ट जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको लूप निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5, तो यहाँ पे 190 वोल्ट के लिए आपको लूप निकालना पड़ेगा। 93 वोल्ट के लिए आप देख सकते हैं 1.5 निकालेंगे, तो यहाँ पे 140 वोल्ट के लिए आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और 0 वोल्ट के लिए आपको 0 टर्न, यानी कि यहाँ से आपको कॉमन ये इसे यहाँ से स्टार्ट होगा और आपको 5 लूप देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको इसमें कोयल को भरेंगे तो आपको इस हिसाब से भरना होगा, इस हिसाब से आप नहीं भरेंगे। ठीक है, मैंने जानने के लिए आपको बताया जो कि इसके हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 16.5 जो एलटी सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे भी 1.5 आप मल्टीप्लाई कर दें 24 वोल्ट के लिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा, 0 वोल्ट के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलटी के लिए अलग होता है और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का मेन लूप है। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से भरना है, आपको जब भी इसमें डाटा भरना है तो हिसाब से आपको देखने को भरना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। अब कुछ फार्मूला आपको समझ लेना पड़ेगा, सबसे आप स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 300 वोल्ट में अगर 200 वोल्ट डिवाइड करेंगे तो 1.5 को एक्स्ट्रा तार लेके आपको चलना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था। इफ़ यू मेक 500 वाट स्टेबलाइजर, अगर 500 वाट का अगर स्टेबलाइजर बना रहे हैं तो उसकी डाटा क्या होगी इसके बारे में आपको समझ लीजिए, आप इजीली आप भी निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 500 वाट के लिए आपको निकालना है, तो 500 वाट को आप डिवाइड कर देंगे 250 वोल्ट के लिए। दोस्तों इसमें क्या होता है, आउटपुट में आपका 250 वोल्ट आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, 250 वोल्ट के लिए आपको लूप निकालना पड़ेगा। 250 वोल्ट के लिए निकालेंगे तो 500 वाट डिवाइड कर 250 वोल्ट, तो यहाँ पे 2 एम्पियर, यानी कि जो स्टेबलाइजर बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 kVA का बना रहे हैं। ठीक है, 5 kVA में अगर 250 वोल्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 20 एम्पियर, यानी 20 एम्पियर की ट्रांसफार्मर होगी। ठीक है, कोई कंपनी आप देख सकते हैं kVA में नहीं आती, जैसे वी गार्ड का कोई भी स्टेबलाइजर लेंगे तो उसमें को आपको kVA में वो बताएगा नहीं, उसका एम्पियर में बताएगा। उसका आउटपुट जो एम्पियर में होता है, 5 kVA का जो एम्पियर होता है वो 15 एम्पियर में आपको देता है वी गार्ड, और 4 kVA का जो है कि 12 एम्पियर में देता है। तो इस हिसाब से अगर आप बना रहे हैं वाट के हिसाब से तो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। इससे जो आउटपुट आपको 2 एम्पियर रहेगा। ठीक है, तो 2 एम्पियर बना, 2 एम्पियर के लिए आपको क्या करना होगा, 2 एम्पियर के लिए आपको यहाँ पे आपको 21 नंबर का तार ले सकते हैं या फिर 22 नंबर का तार ले सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर का तार या फिर 21 नंबर का तार लेके चल सकते हैं, क्योंकि 22 नंबर 21 नंबर आपको 2 एम्पियर ड्रॉ करता है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका, मान लीजिए आपको तो मालूम हो गया इस हिसाब से आपको वायर लेना हो, लेकिन आपको जो ट्रांसफार्मर बनाएगी उसकी कितनी चौड़ाई होगी इसके बारे में आप समझ लीजिए। स्टेपलाइजर जो भी बना रहे हैं ट्रांसफार्मर, उसकी चौड़ाई कितनी होगी इसके बारे में आपको समझना होगा। दोस्तों जानते हैं आप मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, स्टेपलाइजर का 300 वोल्ट होगा। ठीक है, और जो कि स्टेपलाइजर 90 वोल्ट का है, 90 वोल्ट का जो लूप रहेगी 140 वोल्ट का रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो 300 वोल्ट में 140 वोल्ट माइनस कर देंगे तो 160 वोल्ट, यानी कि इसकी जो बूस्टिंग वोल्टेज रहेगी, यानी कि वोल्टेज जो बूस्ट करके दे रहा है 160 वोल्ट आपको बूस्ट करके दे रहा है। तो 160 वोल्ट मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, यहाँ पे जो एम्पियर था 2 एम्पियर था, 2 एम्पियर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 320 वाट आपका ट्रांसफार्मर लेकर आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों ये जो स्टेबलाइजर का तो ट्रांसफार्मर होगी 120 वाट होगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने 500 वाट बताया, लेकिन यहाँ पे जो टोटल आपको 120 वाट होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी प्लस किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्लस करेंगे तो 640 वाट का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे हिसाब के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 320 वाट आपको लेके चलना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सी है, यानी कोर एरिया कितना होगा आपको समझना होगा। 320 वाट का जो है ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो 320 वाट में यहाँ पे जो फार्मूला है 320 वाट अंडर रूट लेंगे, और यहाँ पे 5.5 जो है ये नितांक है, यानी कि फार्मूला है, इसको आपको लेके ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 वाट को आप हो जाएगा, यहाँ पे 70.88 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे होने के बाद में अंडर रूट 200 कैसे निकाला जाता है आप लोगों को मालूम है, मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 17.88 हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 5.58 से। ठीक है, तो बराबर आपका आ जाएगा 3.20 इंच स्क्वायर कोर एरिया आपको लेना पड़ेगा, यानी कि जो इसकी लंबाई चौड़ाई जो ट्रांसफार्मर की होती है उस हिसाब से आपको इतना लेना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें हम लोग जो कोर लेंगे 4 नंबर का लेते हैं। ठीक है, आप 3 नंबर लेके ही बना सकते हैं, लेकिन 4 नंबर बेटर होगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 4 नंबर, तो 4 नंबर का जो लिम्ब होता है दोस्तों, यहाँ जो सेंटर जो ट्रांसफार्मर सेंटर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस हिसाब से कोर होता है, ये जो सेंटर होता है इसको हम लोग लिम्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो लिम्ब है ये डिफॉल्ट में होता है, जैसे 4 नंबर में 1.5 इंच होता है। ठीक है, 7 नंबर में 2 इंच होता है, 3 नंबर में 1.25 इंच होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर ले रहा हूँ, तो 4 नंबर में कितना होगा आपका 1.5 इंच होगा। तो मैं यहाँ पे 3 लेके चलता हूँ, ये जो 3.20 है हम लोग 3 लेके चलते हैं, 3 डिवाइड कर देंगे 1.5, जैसे आप देख सकते हैं कोर का। तो यहाँ पे आपका इस तरफ से रहेगा 1.5 जो आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा, जैसे 4 नंबर का होता है, और ये आपका 2 इंच लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया 2 इंच लेंगे तो आपको 1.5 मल्टीप्लाई 2 इंच कितना हो जाएगा 3, जैसे 3 यहाँ पे हो गया 3 इंच स्क्वायर कोर एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस हिसाब से आप लेंगे तो यहाँ पे आपका और 4 नंबर आपका 2 इंच लेके ट्रांसफर बनाना पड़ेगा, 4 नंबर 2 इंच। अब दोस्तों आपको 4 नंबर 2 इंच तो आपको मालूम हो गया, बोबिन लेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, ऊपर चलते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए दोस्तों टीपीपी निकालना आप लोग मालूम है, टीपीपी निकालने के लिए ये 7.5 एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। तो इस जो टीपीपी निकालने के लिए फार्मूला लेंगे तो यहाँ पे 7.5 हम लोग जो कि फार्मूला लेंगे, और यहाँ पे जो इसकी जो कोर एरिया थी 3 है, तो 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.5 डिवाइड 3, जो यहाँ पे आपका 2.5 आपको टीपीपी देखने को मिलेगा। यानी कि 1 वोल्ट आपको बनाने के लिए 2.5 आपको टर्न्स लपेटने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो लूप है मैंने बताया था आपको, मैक्सिमम लेके इसमें चलना पड़ेगा। 300 वोल्ट के लिए आपको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5, तो कितना हो गया यहाँ पे 750 आप टर्न आपको लपेटने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से आपको 0 वोल्ट के लिए 0 टर्न्स लपेटेंगे, तो यहाँ पे 0 रहेगा। अब 140 वोल्ट, ये 90 का जो लूप है 140 वोल्ट आपको लेके चलना पड़ेगा मैक्सिमम, क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं चलेगी। तो 140 वोल्ट लेके चलेंगे 2.5, तो यहाँ पे 350 टन आपको लपेटना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने बताया था 127 वोल्ट के लिए आप लपेटेंगे 190 वोल्ट मैक्सिमम लेके चलना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2.5 कर देंगे तो 475 टन हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि 350 जो टन है इसको आपको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ 350, 350, 351, 52 करते हुए आपको जाना है। यानी कि मीटर को यहाँ पे 0 नहीं करना, जो वाइंडिंग मशीन होती है उस मीटर को आपको 0 नहीं करना है, ठीक है। आप लेपेंगे, ठीक है। 255 वोल्ट के लिए यहाँ पे 2.5 टीपीपी रहेगा, तो 750 टन्स हो जाएगा टोटल आपको, जो कि 750 टन्स आपका रहेगा। और बीच बीच में आपको इसमें लूप निकल जाएगा, ठीक है। टोटल ये रहेगा एलटी सप्लाई। ये जो एलटी सप्लाई होता है लो टेंशन होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर से निकल के कहाँ जाता है, ये जाता है आपका रिले सप्लाई के लिए। जो रिले जो वर्किंग करते हैं उसको जो सप्लाई के लिए यहाँ पे लूप निकाला जाता है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट के 2.5 टीपीपी निकालेंगे तो 60 टन आपको लपेट के निकालना पड़ेगा, ठीक है। 0 वोल्ट के लिए 0 टन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 टन और उसके बाद 7 टन आपको निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे वायर जो लेंगे तो यहाँ पे 2 एम्पियर के लिए 22 नंबर का आपको तार लेना पड़ेगा, या फिर 21 नंबर का तार लेके चल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों 90 वोल्ट का जो स्टेबलाइजर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी की जो वायर होती है सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी सेम वायर आपको रहेगा 90 वोल्ट का। अगर आप 140 का बना रहे हैं उसका वायर अलग होगा, अगर 50 का बनाएंगे तो उसका वायर अलग होगा प्राइमरी में। लेकिन सेकेंडरी में हर स्टेबलाइजर का जो होता है, अगर मान लीजिए 140 का बनाएंगे तभी 22 नंबर होगा, 50 का बनाएंगे तभी 22 नंबर होगा। इनपुट में ही आपको वायर जो है कि मोटा और पतला लपेटना पड़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एलटी सप्लाई के लिए आपको 28 नंबर का वायर आपको लपेटना है। और बोबिन की जो रहेगा 4 नंबर का, जैसे मैंने बताया था, फिर जो चौड़ाई रहेगी 2 इंच में रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिए। दोस्तों आज के इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।